हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन का डिटेल्ड वर्किंग। और यहाँ पर ब्लो मोल्डिंग मशीन यूज़ हो रहा है प्लास्टिक के बॉटल्स बनाने के लिए। तो ब्लो मोल्डिंग मशीन में सबसे पहले एक मोल्ड होता है, डाई होता है, सांचा होता है और उसके अंदर मटेरियल को फीड किया जाता है और फिर जैसा भी सांचे का शेप होता है उस तरह का शेप वर्क पीस या प्रीफॉर्म ले लेता है। यहाँ पर आप ये कन्वेयर देख सकते हैं और इस कन्वेयर के ऊपर बहुत सारे प्रीफॉर्म्स रखे हुए हैं और ये कन्वेयर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है और ये कन्वेयर यूज़ हो रहा है आपका मटेरियल फीड करने के लिए। ये आप पूरा मशीन देख सकते हैं और मशीन में जो मोल्ड होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक फिक्स पार्ट होता है, एक मूवल पार्ट होता है। तो मूवल पार्ट को मूव कराने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है और फिक्स पार्ट आपका फिक्स रहता है, एक ही जगह वो मूवमेंट नहीं करता है। और ऊपर इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से आप एयर को ब्लो करा रहे हैं और न्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है। न्यूमेटिक सिलेंडर बेसिकली एयर का जो पाइप है उसको नीचे की तरफ प्रेस करता है और वहाँ से प्रेशराइज एयर जो आती है, ये पिस्टन रॉड है, बेसिकली ऊपर पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर से में पिस्टन रहता है और पिस्टन के साथ पिस्टन रॉड अटैच रहता है। पिस्टन रॉड जैसे ही वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता है तो पिस्टन रॉड से जो नीचे एयर का पाइप है उस एयर के पाइप में से प्रेशराइज एयर प्रीफॉर्म के अंदर ब्लो कराते हैं और ब्लो करने के बाद आपका जो बॉटल है, जो भी डाई है, उसका शेप प्रीफॉर्म ले लेता है। और आप देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ दिखाया हुआ है किस तरह से कन्वेयर चल रहा है और वहाँ से जो ऑपरेटर है वो एक एक प्रीफॉर्म को उठाता है। बेसिकली वो गर्म प्रीफॉर्म होता है, पहले उसकी प्रीफॉर्म की हीटिंग की जाती है और हीटिंग करने के बाद उसको फीड किए जाते हैं। ये प्रीफॉर्म है। प्रीफॉर्म बनाने के लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और उसका भी वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा। तो यहाँ पे ये बहुत सारे प्रीफॉर्म रखे हुए हैं। इन प्रीफॉर्म को हम कन्वेयर पर रखते हैं और कन्वेयर पे उसका हीटिंग होता है और हीटिंग होने के बाद फिर उसको मशीन के अंदर लगाते हैं और फिर मशीन में एयर का प्रेशर ब्लो करा जाता है और एयर के प्रेशर से वो ये जो प्रीफॉर्म है वो बॉटल का शेप ले लेता है। ये फ्रिज वगैरह में जो बॉटल्स रखी जाती हैं, आपने देखा होगा पानी पीने के लिए जो बॉटल्स आते हैं, वो सारे बॉटल्स का इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए ऑपरेटर एक एक प्रीफॉर्म रखता जा रहा है और गर्म जो प्रीफॉर्म आ रहे हैं वहाँ से एक प्रीफॉर्म को उठाता है और उठाने के बाद फिर मोल्ड के अंदर फीडिंग कर देते हैं। ये देखिए कन्वेयर को दिखाया गया है, यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट यूज़ किया गया है कन्वेयर को चलाने के लिए। तो धीरे धीरे कन्वेयर चल रहा है और इसमें ऑटोमेशन इंटीग्रेटेड है जिससे कि उतना ही मूवमेंट करता है जितना हम उसमें सेटिंग कर रखा होगा। और कुछ मशीनों में ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, प्रीफॉर्म भी उसी में बनता है और उसके साथ ब्लोइंग प्रोसेस उसी मशीन में होता है। लेकिन इस मशीन में प्रीफॉर्म बाहर से बन के आया और ब्लोइंग यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ये ही हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट को ऑपरेट कर रहा है। जैसे जो मोल्ड है, मोल्ड आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, उस मोल्ड के आगे पीछे मूवमेंट के लिए भी यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये हाइड्रोलिक पावर पैक है जिसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर होता है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे, ये एक सिलेंडर लगा हुआ है जिससे ये पूरा आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है आपका मोल्ड। और हाइड्रोलिक पावर पैक में आपका मोटर होता है, पंप होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर आप देख सकते हैं और हाइड्रोलिक सिलेंडर से पिस्टन रॉड मूव कर रही है और पिस्टन रॉड से जो मूवेबल डाई है, मूवेबल मोल्ड है, वो भी मूवमेंट कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लॉकिंग के लिए भी लगाते हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर से और दूसरी तरफ से दिखाऊँगा। देखिए दो हाइड्रोलिक सिलेंडर इसमें और लगे हुए हैं यहाँ पे, यदि आप ध्यान से देखेंगे। और ये दोनों हाइड्रोलिक सिलेंडर बेसिकली जब एयर प्रेशराइज एयर आता है तो उसके लॉकिंग करने के लिए होता है, अदरवाइज़ क्या होता है मोल्ड खुल सकता है। तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर इंश्योर करते हैं कि जो आपका मोल्ड है वो प्रॉपर लॉक होना चाहिए जब आप ब्लोइंग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर का एयर आता है तो उसकी वजह से खुल सकता है। अब मैं कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। तो चूँकि आपका ये मोल्ड है, इस मोल्ड को ठंडा करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो पेरिशन प्रीफॉर्म सप्लाई कर रहे हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है। और यहाँ पे ये एयर सप्लाई करने के लिए सिलेंडर लगा हुआ है। कूलिंग में बेसिकली एक तरफ से एक हेडर से ठंडा पानी आता है, उसको ठंडा करता है मोल्ड को और ठंडा करने का तो वो वापस जाता है कूलिंग टावर में या चिलर प्लांट। यहाँ पे चिलर प्लांट लगा हुआ है या कूलिंग टावर लगा हुआ है जो कि पानी को, गर्म पानी को ठंडा कर रहा है। ये आप सिलेंडर देख रहे हैं और इसमें कंप्रेस्ड एयर है, ये यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई कर रहे हैं और ये सिलेंडर आपका कनेक्टेड है कंप्रेसर के सिलेंडर से। तो यहाँ पे जो भी न्यूमेटिक सिस्टम है उसको ऑपरेट कराने के लिए है, जैसे ऊपर न्यूमेटिक सिलेंडर है
उसको वर्टिकली अप एंड डाउन जो मूवमेंट हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। जब एयर न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो फिल्टर होके जाता है। देखिए अभी लॉकिंग के लिए मैं दिखा रहा था, वो आपको बताता हूँ। ये सिलेंडर लगे हुए हैं और ये पूरा प्रोसेस होते हुए आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा। और ये जो हेड मूव करता है उसके चारों तरफ भी रॉड लगी रहती हैं। इन रॉड को हम गाइड रॉड बोलते हैं। बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि आपका हेडर है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ मूव करे, सही से मूवमेंट करे। और ये कंट्रोल पैनल है, इसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं मोटर्स को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, हीटर्स को चालू बंद करने के लिए, टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो सारे जो प्रोसेस पैरामीटर हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेमिनेशन इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ नहीं दिखें आपको। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।